हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं साइंस का सेकेंड चैप्टर, जो कि हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब हम इस चैप्टर का नाम सुनते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट, तो क्या आता है हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सब्सटेंस जो है एसिड है या फिर कोई सब्सटेंस जो है बेस है? तो पहले अगर हम एसिड्स की बात करें तो एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या करते हैं कि वाटर में H+ का डोनेशन करते हैं, ठीक। और अगर इनकी टेस्ट की बात करें तो इनका टेस्ट जो होता है सॉर होता है, थोड़ा सा खट्टा होगा। ओके, तो देखिए हमने पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया एसिड के बारे में कि अगर हम इनको वाटर या किसी सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन आयन का डोनेशन करेंगे। और सेकेंड हमने डिस्कस किया इनके टेस्ट के बारे में, इनका जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है, ठीक। अब ये थर्ड पॉइंट आता है कि आप सबने सुना होगा लिटमस पेपर के बारे में, ठीक। तो ये क्या करता है कि अगर इनको हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या करता है कि लिटमस पेपर का जो रंग होता है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सब्सटेंस आपका एसिड है, ठीक। ये हुए हमारे 3 पॉइंट्स। और अगर 4 पॉइंट की बात करें तो देखिए, अगर हम एसिड का रिएक्शन कराएंगे मेटल्स के साथ, किसी भी मेटल के साथ, तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं उस मेटल से रिएक्ट करने पे। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ हमारा कि इनको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये H+ देंगे। और सेकेंड पॉइंट हुआ इनके टेस्ट के बारे में, इनका टेस्ट सॉर होता है। थर्ड हुआ आपका कि ये लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। और फोर्थ हुआ कि अगर हम इनकी रिएक्शन कराएंगे मेटल के साथ तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, ठीक। अब हमारा आता है 5th पॉइंट, जो कि है जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे कार्बोनेट के साथ तो ये क्या करेंगे, एक गैस होती है जो कि आपकी CO2, उसको रिलीज करेंगे। ओके, आई होप ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ गया होंगे। तो चलिए हम आपको एक एक करके इस पॉइंट को डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, आप उसको एक बार देख लीजिए। पहला है इसके टेस्ट के बारे में, जो कि हमने बताया आपको कि इनका जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है। सेकेंड है प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन। थर्ड है कि टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर। फोर्थ है आपका रिएक्ट विथ सेवरल मेटल्स रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस, मतलब कि मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और लास्ट पॉइंट है आपका रिएक्ट विथ कार्बोनेट रिलीजिंग CO2। ओके, ये हुआ आपके एसिड्स के बारे में। अब आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप सबने बहुत ही फेमस एग्जांपल सुना है HCl के बारे में, ये आपका एसिड का एग्जांपल है। या फिर HNO3, ये भी आपका एसिड का एग्जांपल है। ओके, आई होप आपको एसिड के बारे में समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं बेस के बारे में, ठीक। अब हमारे बेसिस क्या होते हैं, कैसे हम जानेंगे कि ये कोई सब्सटेंस है वो बेस है? तो अगर हम बेस की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हम इनको सोल्यूशन या फिर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये रिलीज करते हैं आपका OH, ठीक। किसी भी सोल्यूशन में आपका हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करते हैं। और अगर इनके टेस्ट की बात करें तो इनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, मतलब कड़वापन होता है इनमें। और ये क्या करते हैं, लिटमस पेपर को चेंज कर देते हैं, आपको रेड लिटमस पेपर को चेंज करते हैं ब्लू लिटमस पेपर में, ठीक। ओके, अब हमने क्या क्या आपको बताया कि ये पहला पॉइंट बताया कि ये इनको किसी भी सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करेंगे। सेकंड बताया कि इनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। थर्ड पॉइंट हमने आपको बताया कि ये रेड लिटमस पेपर को चेंज कर देता है आपका ब्लू कलर में। ओके, फोर्थ है कि अगर कोई जो बेस है
ओके। अगर वो वाटर सॉल्युबल है तो उसको हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं जो कि आपका है एल्कली। ओके, अगर कोई बेस है, अगर वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, वाटर सॉल्युबल है, तो उन बेसिस को हम बोलते हैं क्या, एल्कली। ठीक। और आपका लास्ट पॉइंट है कि ये क्या करते हैं कि जो भी अगर कोई सोल्यूशन है, ठीक, उसमें हाइड्रोजन आयन है, तो ये क्या करते हैं, उस सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कैसे? OH का जो OH है आपका बेस का जो OH है वो H प्लस के साथ रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन कर देता है, जिससे कि जो आपका सोल्यूशन है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक। तो देखिए, अब इसको पॉइंट वाइज हमने आपको बता के रखा है कि पहला इनका जो टेस्ट है वो बिटर टेस्ट होता है, सेकेंड है प्रोड्यूस करता है OH नेगेटिव आयन इन सोल्यूशन, और थर्ड है आपका टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू कलर, फोर्थ है वाटर सॉल्युबल बेसिस और कॉल्ड एल्कलीज। ओके, और लास्ट है आपका न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कंटेनिंग हाइड्रोजन आयंस। ओके, और अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो सिंपल आपका एग्जाम्पल आप सबको पता होगा इसका एग्जाम्पल NaOH। ओके, ठीक। ये हुआ आपका एसिड और बेस के बारे में। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि एसिड्स क्या होते हैं, हमारे बेस क्या होते हैं। ओके, अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा पीएच एंड इंडिकेटर्स। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है पीएच, उसको हम डिस्कस करेंगे। जब हम पीएच का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये पीएच होता क्या है? पीएच में जो पी वर्ड है वो किसको डिनोट करता है और जो एच वर्ड है वो किसको डिनोट करता है? ठीक। तो अगर हम पीएच की बात करें तो जो पीएच में पी वर्ड होता है उसका मतलब होता है आपका पोटेंस। अब ये पोटेंस क्या होता है? तो पोटेंस आपका एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है आपका पोटेंशियल या फिर पावर। ठीक। अब वहीं पे अगर हम H की बात करें, आपके पीएच में जो H वर्ड है तो वो आपका डिनोट करता है हाइड्रोजन को। ओके, तो देखिए, अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच जो स्केल है आपका वो क्या करता है कि अगर हमने कोई सोल्यूशन लिया है और हमें पता करना है कि इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन क्या है, तो आपका ये जो पीएच स्केल है वो मेजर करके हमें बताता है कि इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन कितना है। ठीक। तो देखिए, a scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale। ठीक। The P in pH stand for potence, मतलब कि पावर या फिर आपका पोटेंशियल, और H stand for हाइड्रोजन। ठीक। अब देखिए, हमने आपको एक रफली यहाँ पे स्केल बना के बताया हुआ है। अब यहाँ से आपका जो पीएच स्केल होता है वो 1 से लेके आपकी 14 तक इसकी काउंटिंग होती है, और ये जो आपका 7 है ये आपका मिडिल पार्ट होता है। यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो कोई सोल्यूशन है अगर उसका पीएच जो है 7 है तो इसका मतलब है कि वो जो सोल्यूशन है आपका वो न्यूट्रल है। ठीक। और इस पॉइंट को, ये जो पीएच है आपका 7, इस पॉइंट को हम बोलते हैं आपका न्यूट्रल पॉइंट। ठीक। अब हम बात करें इधर के पॉइंट की, तो आप सब देख रहे होंगे कि इधर का जो पॉइंट है वो क्या है आपका, उसका जो पीएच है वो लेस देन 7 है। तो इधर के पीएच के जो स्केल है उसको हम बोलते हैं एसिडिक। ठीक। और इधर आप देख रहे होंगे कि इनकी जो वैल्यूज है वो ग्रेटर देन 7 है, तो इसको हम बोलते हैं बेसिक। ओके, तो देखिए, अब हमने आपको यहाँ पे लिख के बताया है कि पीएच अगर किसी भी सोल्यूशन या सब्सटेंस का 7 है तो वो आपका न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, मतलब उसमें जो हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन है वो इक्वल है आपका OH आयन के कंसेंट्रेशन के। ठीक। और अगर पीएच आपका किसी सोल्यूशन का ग्रेटर देन 7 है तो क्या होगा? अब यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, अगर किसी भी, ये जो स्केल है आपका इधर का वो ग्रेटर देन 7 है तो मतलब कि वो जो सोल्यूशन है वो आपका बेसिक सोल्यूशन है। अब उसमें क्या होगा कि जो आपका हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन है वो आपका कम होगा, किससे? OH आयन के कंसेंट्रेशन के। ओके। अब थर्ड है हमारा, अगर किसी सोल्यूशन का पीएच जो है लेस देन 7 है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका जो सोल्यूशन है वो आपका एसिडिक सोल्यूशन होगा, और उसमें क्या होगा कि जो आपका हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है वो आपका अधिक होगा, किससे? OH आयन कंसेंट्रेशन है। ठीक।
आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी पीएच स्केल के बारे में, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इसके क्वेश्चन की बात करें तो उन्होंने सीबीएसई वालों ने एक बार आप क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने क्या किया था कि 2 एलिमेंट्स दिए थे, मान लीजिए उन्होंने दिया था ए एंड बी, ठीक। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो हमारा ए है उसका जो पीएच है, पीएच ऑफ ए है वो ग्रेटर देन है आपका पीएच ऑफ बी, ठीक। तो अब हमें ये बताइए कि इसमें इन दोनों में ए और बी एलिमेंट में आपका कौन सा जो है ज्यादा एसिडिक है, ठीक। ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। अब आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर हमें बताइएगा। वैसे हम आपको आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि इसका आंसर क्या है, और नहीं होगा तो हम आपको कमेंट में ही इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, ओके। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप ये जो पीएच है उसका कुछ इंपॉर्टेंस आपका दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, हमारी एवरीडे लाइफ में। हम यहाँ पे आपको कुछ डिस्कस कर दे रहे हैं, और थोड़ा बहुत आप एनसीईआरटी की बुक से आप देख लीजिएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब अगर हम पीएच की इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला जो आता है आपका, वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में। आप जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक में हमारे क्या होता है कि HCl जो होता है वो रिलीज होता है। अब इसके ये क्या करता है, HCl की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है कि हमारे स्टमक को तो कोई हार्म नहीं पहुंचाता, लेकिन करता क्या है कि हमारे जो फूड्स होते हैं उनके डाइजेशन में हेल्प करता है। प्लस अगर कोई हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने वाला है, या फिर कोई बैक्टीरिया जो है इन्फेक्ट करने वाला है, तो उन सब चीजों से ये हमें बचाता है आपका HCl, ठीक। और अगर वही हम बात करें, सेकेंड है आपका पीएच जो है टूथ, जो आपका टीथ होते हैं उनके डिके में। तो देखिए आप जो हमारा जो सलाइवा, जो आपका माउथ का पीएच है वो होता है आपका मोर देन 5.5। अभी आपका टूथ डिके होता कैसे, अब जैसे हमने कभी खा लिया आपका जो सॉर फूड्स होते हैं, ठीक, उनकी वजह से अब उनमें क्या होता है कि जो आपका पीएच लेवल होता है वो आपका कम होता है। और अगर हमने कभी खा लिया स्वीट फूड्स तो भी आपका जो टूथ है वो डिके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब अगर मैं आपको टूथ डिके का एग्जाम्पल दूं तो आप सबने जब छोटे होंगे तो आप सबके पेरेंट्स ने बोला होगा कि बेटा ज्यादा चॉकलेट्स मत खाया करो क्योंकि आपके जो दांत हैं वो सड़ जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो चॉकलेट्स होते हैं वो स्वीट फूड होते हैं। वो क्या करता है कि हमारा जो माउथ का पीएच होता है उसको जाके डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारे जो टूथ डिके के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ओके। अब थर्ड जो है वो है कि बहुत सारे प्लांट्स और इवन एनिमल भी पीएच का यूज करके आपका डिफेंस में, अपने खुद के डिफेंस में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बीज, जो मधुमक्खी होती हैं, वो क्या करती हैं कि जब वो डंक मारती हैं तो उस टाइम पे जो वो सब्सटेंस रिलीज करते हैं उसका जो नेचर होता है आपका, वो आपका एसिडिक होता है। ऐसे ही कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपने डिफेंस में जो है कुछ सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिससे कि वो खुद का प्रोटेक्शन कर सके, ओके। अब चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडिकेटर की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं इंडिकेटर होते क्या हैं। अब देखिए, अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि अगर हमें कोई सब्सटेंस दिया हुआ है, मान लीजिए कोई सब्सटेंस या फिर आपका सोल्यूशन है, और हमें पता करना है कि आपका सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है या फिर एसिडिक है या फिर बेसिक है। अगर उस सोल्यूशन का नेचर हमें पता करना है तो ये जो हेल्प करता है वो करता है हमारा इंडिकेटर्स। मतलब कि इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपका सोल्यूशन का जो नेचर है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। कैसे? वो क्या करते हैं कि जो सोल्यूशन का कलर होता है, जब हम इंडिकेटर्स को सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या करते हैं कि वो उस सोल्यूशन के कलर को चेंज कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक। अब देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, मतलब मान लीजिए हमने फेनोल्फथैलीन लिया, ठीक। अब हमने कोई सोल्यूशन लिया है और हमें पता नहीं है कि ये सोल्यूशन हमारा एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो हम क्या करेंगे, फेनोल्फथैलीन को क्या करेंगे, उस सोल्यूशन में डालेंगे, ठीक। अगर उसने सोल्यूशन का कलर जो है क्या किया है, कलरलेस कर दिया है, तो हमें पता चल जाएगा
कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है, और अगर उसने जो सोल्यूशन का कलर है वो चेंज कर दिया पिंक कलर में, तो हमें पता चल जाएगा कि वो सोल्यूशन क्या हमारा बेसिक है। ओके, ठीक। अब देखिए, indicators are that substance which indicate the acidic or basic nature of solution by their color change। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, आपके कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं, जो कि अगर मैं आप बात करूं तो वो सब आप सबके घर में यूज ही होता है डेली। वो है हमारा टर्मरिक, हल्दी, जो कि हमारा एक इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। ठीक, अब हमने यहाँ पे आपको कुछ इंडिकेटर्स जो है लिखवाए हैं, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। एक बार मैं इन सारे इंडिकेटर्स को आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ, लेकिन आप इसको घर पे जाके एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक, देखिए, फर्स्ट है हमारा लिटमस सॉल्यूशन। अब ये क्या करेगा कि अगर एसिडिक मीडियम है तो ये चेंज कर देगा सॉल्यूशन को रेड कलर में, और अगर बेसिक मीडियम है तो चेंज करेगा ब्लू कलर में। ओके, सेकेंड है आपका मिथाइल ऑरेंज। ये क्या करता है कि अगर एसिडिक मीडियम है तो भी ये रेड कलर में चेंज करता है। ओके, और अगर बेसिक मीडियम है तो ये सॉल्यूशन को क्या करता है, येलो कलर में चेंज कर देता है। ठीक, और थर्ड है हमारा फेनोल्फथैलीन। ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा कि अगर एसिडिक मीडियम है तो ये सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज करके उसको कलरलेस कर देगा, और अगर बेसिक मीडियम है तो उसको पिंक कलर में चेंज कर देगा। और लास्ट है हमारा टर्मरिक, जो कि आपका नेचुरल इंडिकेटर्स है। ये क्या करेगा, आपका अगर एसिडिक मीडियम है तो उसका कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर बेसिक मीडियम है तो ये चेंज को कलर करके रेड कलर में कर देगा। ओके, ये हुए आपके इंडिकेटर्स के बारे में। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि हमारे एसिड्स क्या है, बेस क्या है, पीएच के बारे में आपको समझ में आया होगा, पीएच स्केल के बारे में समझ में आया होगा, और आपको इंडिकेटर्स के बारे में समझ में आया होगा। अब जितना भी आज हमने आपको इस क्लास में आपको पढ़ाया है वो आप जाके घर पे एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा खुद से ही, और याद करने की कोशिश करिएगा। रटने की कोशिश बिल्कुल ही मत कीजिएगा, जितना हो सके आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।